बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा, एक्सरसाइज 5.1 का, जिसके अंदर एक अनदर स्टेप का क्या होगा, इजाफा होगा। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो पढ़ चुके हैं, पहले क्या था, एसोसिएट फॉर्म बनानी आनी चाहिए, फिर इंटरसेप्टिंग फॉर्म थी, फिर आपके पास टेस्टिंग पॉइंट था, फिर आपके पास ग्राफ था, और हम लोगों ने क्या किया था, देन रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हुए एरिया को शेड किया था। आपके पास क्लियर होगा। अब शेड करने के बाद जो आपका 6 स्टेप होगा, आपने क्या करना होगा, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होगा। क्या करना होगा स्टूडेंट्स? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? कॉर्नर कहाँ से निकला हुआ है? जैसे आप लोगों के घर के कोने होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपके कॉर्नर्स कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एक सोल्यूशन रीजन आएगा। क्या आएगा? सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन क्या होता है? जब आप क्या करते हो, रिस्ट्रिक्शन को यूज करके अपने ग्राफ को क्या करते हो, शेड करते हो, कॉमन इंटरसेक्शन एरिया निकालते हो। अब ऐसे ना दोनों ग्राफ्स का, या रिस्ट्रिक्शन को यूज करके वो एरिया शेड करते हो जो आपका आंसर में आ रहा होता है। ठीक है, अब हमने वो देखना है कि उस एरिया के अंदर जो हम सॉल्यूशन रीजन शेड कर रहे हैं, जो हमारा रीजन आ रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, शेड करने के बाद कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है दो ग्राफ का, आपने देखना है कि उसके राउंड अबाउट कितनी लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कहने जा रहा हूं मैं, कि उसके राउंड ऑफ में देखना है जो सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है आपने उसी सॉल्यूशन में, ठीक है, दो बाउंड्री लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्या है, ये एक एक्स वाई प्लेन आपके पास, एक ये आपके पास है, दूसरा आपके पास क्या स्टूडेंट्स, ये आपके पास है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो आपके पास ये आया, इन दोनों का जो सॉल्यूशन रीजन है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, सॉरी कॉमन इंटरसेक्शन एरिया आया किसका, दोनों ग्राफ्स का, लाइन 1 लाइन 2 का, दो लाइन है ना आपके पास, तो उनकी जो, अब देखना कि बाउंड्री लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए ना। अब ये सॉल्यूशन रीजन आपके पास, आपने सिर्फ यहीं पे देखना, ना बाहर देखते, ना उधर देखना, नीचे देखना। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या है, दो बाउंड्री लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास एक ये भी बन रहा है, लेकिन वो हमारा कॉर्नर पॉइंट में शामिल नहीं आ रहा। क्यों? हमने क्या कहा है, इफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन रीजन जहां पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। इन कॉर्नर पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स आपको पता भी होंगे, कुछ पॉइंट्स आपने फाइंड आउट भी करने होंगे, तो याद रखिएगा। हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक लाइन आपके पास और दूसरी लाइन आपके पास क्या है, ये है। हम क्या देते हैं कि ये आपका क्या है, सॉल्यूशन रीजन है। ये आपके पास क्या स्टूडेंट, सॉल्यूशन रीजन आ रहा है आपके पास, ठीक हो गया। अब आपने देखना है सॉल्यूशन रीजन के अंदर कितनी बाउंड्री लाइन आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, ठीक है, और ये आपके पास क्या एक थर्ड है, ठीक है, और एक आपके पास क्या ये वाला है, दरम्यान में भी तो आ रहा है ना आपके पास। तो ये चारों क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। क्यों? इस रीजन को जहां पे बाउंड्री लाइन कट कर रही है, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। अब इस कॉर्नर पॉइंट के अंदर ये जो पॉइंट है ना, ये अननोन है, ठीक है, अननोन है। इसको हमने क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, ये आपके पास है एक, क्लियर हो गया, और हम बात कर लेते हैं कि आपके पास दूसरा ये है। अब जरा गौर की जगह मैं कहता हूँ ये वाला आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन आ गया। इसके कौन से, एक ये है और दूसरा, अब इसके हम देख लेते हैं, एक तो आपके पास ये है और एक आपके पास क्या है, ये है। तो इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है, दो ही कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन रीजन जहां पे दो लाइनें आपकी आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, वो क्या कहलाता है, पॉइंट आपका कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। कॉर्नर पॉइंट आपके नाउन भी हो सकते हैं और कुछ कॉर्नर पॉइंट आपके अननाउन भी होंगे। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे पॉइंट आपको पता भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई एक पॉइंट आपको पता ना हो, तो वो पॉइंट हमने क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। सेम प्रोसेस होगा जो हम क्या करते हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में करते आए हैं।
अब आपके पास क्या आता है, ग्राफ द इनइक्वालिटीज। मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, पूरी पहली स्टेटमेंट तो वही है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या कहती है कि ग्राफ द इनइक्वालिटी, मतलब सारे का सारा प्रोसेस उसमें ग्राफ तक शामिल हो गया है, ठीक होगा, शेडिंग तक। एंड क्या करना है, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट, और आपने क्या करना है, इसका कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो मैं सारे स्टेप नहीं करूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट वे में चलूंगा, क्योंकि आज हमने कॉर्नर पॉइंट को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी तमाम स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब पहला आपके पास क्या था, एसोसिएट इक्वेशन था। इसी तरह एसोसिएट इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से बता दें मुझे ना, आप लोगों को अब तो पता लग गया होगा। एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन बच्चों आपके पास होता है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन इज इक्वल टू कितना 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं आपके पास। क्लियर हो गया। अब ये आ गया आपके पास एसोसिएट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। जैसे क्या करना था, इनइक्वालिटी खत्म किया हो गया, आगे इक्वालिटी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी इंटरसेप्टिंग फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसकी इंटरसेप्टिंग फॉर्म। इंटरसेप्टिंग फॉर्म मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, याद रखिएगा आप लोग। क्या करने लगे हम, इसकी इंटरसेप्टिंग फॉर्म, इसकी इंटरसेप्टिंग फॉर्म, और इस लाइन की भी क्या करने लगे हम लोग, इंटरसेप्टिंग फॉर्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया, इंटरसेप्टिंग फॉर्म आ गया। अब पहले मैं इसकी बना लेता हूँ। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे y0 पुट करूंगा तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर हो गया। जब मैं y इंटरसेप्ट इसमें पुट करूंगा तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। जस्ट मैंने क्या कर दिया है, पॉइंट निकाल दिए। इंटरसेप्टिंग फॉर्म आप लोगों ने क्या करना है, खुद बना लिया। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आप लोगों ने क्या करना है, खुद ही राइट करना है। अब मैं इसी तरह इसी इक्वेशन की निकालते हैं। जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो पुट y इक्वल टू 0, जब y 0 पुट करेंगे आप लोग, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया 2, और ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी -1। पॉइंट क्या आ गया आपके पास, -1 व 0। क्लियर हो गया, मैंने एक निकाल दिया आपका x इंटरसेप्ट। इसी y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0। जब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बता दें। y इंटरसेप्ट पुट करेंगे 0 प्लस y इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास 0 व 2। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, इंटरसेप्टिंग फॉर्म आ गई दोनों इक्वेशन की। इसको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, इसका मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है। मैं राइट भी कर देता हूँ कि ये आपके पास क्या है, x इंटरसेप्ट है। तो स्टूडेंट ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मैंने आपको निकाल दिया इस इक्वेशन का, और इसका मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। ये को स्टेप तक आपको आ जाना चाहिए ना, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आप में, ठीक है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अपने थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है, टेस्टिंग पॉइंट। ऐसी है क्या स्टूडेंट्स, टेस्टिंग पॉइंट आपके पास। टेस्टिंग पॉइंट आप क्या लेते हैं, जल्दी से बता दें, 0 0 लेते हैं। किसमें पुट करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट में पुट करते हैं आपको। पहले आपके पास क्या है कि 0 लेस देन कितना है 5 से, ये बनेगा, तो ये क्या है, ट्रू। ट्रू है ना आपके पास, क्यों, अब देखें ना यहाँ पे 0 0 पुट कर दे, मैं डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ आपको। तो 0 छोटा है किससे, 5 से, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये भी आपके पास क्या है, 0 लेस देन है किससे, 2 से, ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, ठीक है, ये 0 छोटा होता है किससे, 2 से होता है, ठीक है। मैंने कहा था ना, इक्वालिटी इक्वल का साइन ही लेना, जैसे आपने क्या लेना, सिंपल इनइक्वालिटी का लेना। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट का मैं बता दिया कि दोनों के दोनों क्या ट्रू है। इसका मतलब है टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमने क्या करना है, शेड करना है। तो ना इसके जब शेड करते वक्त ना आपने इसको जरूर यूज करना है, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि साहब हमें पता नहीं लग रहा, तो बेटा क्या करना है, ये ट्रू है तो आपने उस ओरिजिन की तरफ देखना है, ठीक है। वो लाइन कहाँ पे है और वो पॉइंट कहाँ पे है, जो पॉइंट है ना वहाँ पे ओरिजिन है, उसकी तरफ आप क्या करें, शेड करना शुरू कर दें। कैसे आप ड्रॉ करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो आपके पास फोर्थ स्टेप है, इसका ग्राफ आपके पास। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या, एक्स एक्सिस, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है, y नेगेटिव। जस्ट आपको पता ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता होगा, ठीक है ना। हम चैप्टर नंबर 1 में भी कई ग्राफ्स पढ़ चुके हैं, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी। जस्ट हमने पॉइंट को ड्रॉ करना है। पहली लाइन आपके पास क्या है, जब आपके पास x की वैल्यू कितनी थी 5, y की वैल्यू कितनी है 0। जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, मतलब दोनों क्या बनते हैं, 0.55 बनते हैं। 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया 5 0, ठीक है।
1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया आपके पास 0 5। क्लियर होगा स्टूडेंट? हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ऐसी है, ये आपके पास क्या बनेंगे, पॉइंट बनेंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये आपके पास पहली लाइन बन गई है, ये आपके पास क्या बन गई है, लाइन नंबर 1। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, सेकंड लाइन की तरफ मूव करते हैं। x की वैल्यू कितनी थी, -1, तो y कितना था, 0। x की वैल्यू -1 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, -1। तो ये पॉइंट क्या बन गया आपको, -1 और 0। जब y की x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। x की 0, y की कितनी है, 2, 1 2, ये आपके पास आ गया पॉइंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बनेगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये चीज और आपके पास ये चीज आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये हमने जस्ट क्या कर दिया, लाइंस को ड्रॉ कर लिया अब आपने, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, अब शेड करना है, एरिया बनना है, देखना अपना सॉल्यूशन रीजन बनाना कि कौन सा आ रहा है आपके पास। वो रिस्ट्रिक्शन से पता लगता है। रिस्ट्रिक्शन क्या आपके y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब अपर क्लोज प्लेन आपके पास। क्लोज क्यों आ रहा है, बाउंड्री शामिल है। अगर ओनली y ग्रेटर देन 0 होता फिर अपर हाफ प्लेन होता, बाउंड्री शामिल है तो अपर क्लोज प्लेन आपके पास, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, पहले हमने क्या करना, ड्रॉ करना है। कैसे? अब जरा गौर कीजिएगा, 0 लेस देन 5 से ट्रू था, पहली लाइन क्या थी, ट्रू थी, मतलब ओरिजिन कहाँ पे, नीचे। लाइन कहाँ पे होगा, तो ओरिजिन कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। जस्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको। पहली लाइन का क्या आ गया, हम इसको मिटा देंगे बाद में, जिसको कॉमन निकालना आपने, ठीक हो गया। ये पहली लाइन का रीजन आ गया आपके पास नीचे की जानिब। अब दूसरी लाइन भी क्या, ट्रू है। लाइन कहाँ पे, ये रही, और पॉइंट कहाँ पे आपके पास, ये रहा। इसका रीजन भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपके पास आ गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट अपर प्लेन में चाहिए। अब ये आपका क्या है, लोअर प्लेन में, ये तो शामिल होगा ही नहीं। ये लोअर प्लेन में, लोअर प्लेन वाला सारे का सारा क्या कर दो आप, खत्म कर दो। ये वाला लोअर प्लेन भी खत्म होगा, ये भी आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अपर प्लेन में आ जाए। अपर प्लेन में ये भी नहीं आएगा, क्यों, एक लाइन के नीचे है, एक लाइन के इधर है, इसका मतलब ये तो कॉमन आ नहीं सकता, क्यों, दोनों का डिफरेंट है। अब ये भी हमने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाए कि अब आपका क्या, ये वाला कॉमन आता है, ये वाला कॉमन आता है। अब और कीजिएगा, इस लाइन का कहां पे था, नीचे की जानिब, ऐसे था ना, ओरिजिन की तरफ। इस लाइन का भी क्या था, ओरिजिन की तरफ था। अब ये वाला भी नहीं आएगा, क्यों, ब्लू लाइन के नीचे की तरफ है, ग्रीन का इधर, तो ये भी आपका कॉमन है, नहीं आएगा। तो जरा गौर कीजिएगा, अपर प्लेन कहां पे स्टार्ट होता है, ये इसकी बाउंड्री है, ये जो एक्स एक्सिस है इसकी बाउंड्री है। तो मेरा ग्राफ कहता है कि जो आपके पास जो रीजन बनेगा स्टूडेंट, वो आपके पास कौन सा बनेगा, वो ये बनेगा। अपर प्लेन था ना अपर, तो अपर प्लेन में कौन सा आता है, यही आता है। हम नीचे वाला भी कॉमन आएगा तब जब y पे रिस्ट्रिक्शन ना होती, कुछ भी आ जाता, तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन आता वो सारे का सारा नीचे वाला आ जाता आपके पास। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, यही वाला कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, शेड कर लिया, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल दें। अब जरा गौर कीजिएगा, इस ग्राफ के कितने कॉर्नर है, मतलब हमने जो शेड किया, जो हमारा सॉल्यूशन रीजन आया, इसके कितने कॉर्नर बन रहे हैं, वो आपके कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो क्लियर होगा स्टूडेंट? जहां पे दो बाउंड्री लाइन आपस में क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास क्या है, ये है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं आपके किसके, सॉल्यूशन रीजन के, जहां पे एरिया आपने क्या किया, शेड किया रिस्ट्रिक्शन के जरिए से। अब देखिएगा, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, -10। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 50। अब ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता, इस वैल्यू को आपने क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। वो वैल्यू आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, ये दोनों लाइनें किससे मिलकर बनी है, इन दोनों इक्वेशन से मिलकर बनी है, ऐसी है ना। ये दोनों लाइनें जो ड्रॉ की हमने किस इक्वेशन से मिलकर बनी है, इन दोनों इक्वेशन से हमने मिलकर बनाई है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, ठीक होगा। याद रखिएगा, कॉर्नर पॉइंट कुछ नाउन भी थे और कुछ अननाउन भी थे, मैंने आपको बताया था। अब ये वो 3 कॉर्नर पॉइंट हैं, ठीक है, कि आपके पास 2 तो आपको पता है, ठीक है, एक आपको नहीं पता। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आपने वो भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, कैलकुलेट करने का जो मेथोडोलॉजी है आपके पास, जिस लाइनों से मिलकर वो बन रहा है, उन दोनों से आपने क्या करना है, उसको सोल्व करना है साइमल्टेनियसली। क्या आपके पास, हम यहाँ कर लेते हैं x + y कितने इज इक्वल टू 5,
और आपके पास क्या माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 2। इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल, कितना आ जाएगा 3x, तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आगे 1 आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल लें। अब पुट कर देते हैं x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, इस पे पुट कर देते हैं ना, 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया 1 और 4। तो ये आपके पास जो पॉइंट है ये 1 आ रहा है और ये आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 4 आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है कॉर्नर पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कॉर्नर पॉइंट आपने इस तरह से क्या करना है कैलकुलेट, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपने जो कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, इस तरह से करना है। मैंने आपसे कहा था कुछ पॉइंट्स नाउन होंगे, कुछ पॉइंट्स क्या होंगे अननाउन होंगे, तो उनमें से एक पॉइंट ऐसा था जो अननाउन था, आपने क्या किया इन दोनों लाइनों से मिलकर क्या किया सॉल्व किया। वो कैसे किया, साइमल्टेनियसली मेथड है। तो ये आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह है, ठीक है, जिस उसमें क्या लीनियर इनइक्वालिटी 3 गिवन है, उसमें कॉर्नर पॉइंट फाइंडिंग करना, जैसे आपने क्या करना है उसको शेड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे उसे खुद ही करेंगे सोल्व, ठीक है। वो आप लोगों की क्या होगी एक असाइनमेंट होगी, तो अगर आपको वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट करवा दूंगा। जैसे आपने क्या करना है ड्रॉ करना, उसके एरिया को क्या करना है शेड करना, बस छोड़ देना, ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह ही। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हैं, तो आपने 6 पार्ट के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर हर पार्ट के अंदर आपने क्या करना है स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करना। तो कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करने का मेथड है, तो जब तक आप शेड नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कॉर्नर पॉइंट कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपने क्या करना है इस तरह के तमाम क्वेश्चन के कॉर्नर पॉइंट आपने खुद ही निकालने का। कोई मसला आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, और कुछ पॉइंट नाउन होंगे कुछ अननाउन होंगे, तो आपने क्या करना है उसी तरह उसको कैलकुलेट करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।